गर्मियों की छुट्टियां थीं। बच्चे हर साल की तरह अपने दादी नानी के गांव आ चुके थे। गांव का नाम था धनकुंड, जो चारों ओर से आम के बागों से घिरा हुआ था। वहां आम के बाग में दोपहर में खेलना, कच्चे आम तोड़ना और लुका छुपी खेलना बच्चों का पसंदीदा शौक था। एक दिन दोपहर में बच्चों का एक समूह गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर आम के बाग में खेल रहा था। उन्हीं में से एक था राजू, जो हमेशा दूसरों को चिढ़ाने में आगे रहता था। उसने अपने चचेरे भाई मुन्ना को चिढ़ा दिया। मुन्ना गुस्से में आकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। राजू हौंसते हुए भागता रहा। फिर धीरे धीरे दौड़ उसकी आदत बन गई। वह बाग से दूर निकल गया। लगभग 15 मिनट भागने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा, ना मुन्ना था, ना आम का कोई पेड़, चारों ओर बस सूखे खेत, वीरान जमीन और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। राजू को लगा उसने सीधी दिशा में भागा है, तो अगर वापस उसी दिशा में लौटेगा तो आम के बाग तक पहुंच जाएगा। वह चलने लगा। आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद उसे दूर खेतों के बीचों बीच एक पुरानी मठ जैसी इमारत दिखाई दी। वो टूटी फूटी जर्जर अवस्था में थी और बिल्कुल वीराने में खड़ी थी। प्यासा और थका हुआ राजू वहां बने एक हैंडपंप से पानी पीने लगा। तभी एक व्यक्ति पीले धोती में एक टेढ़े पांव के सहारे उसकी ओर आता दिखा। उसके माथे पर चंदन का बड़ा टीका था। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। राजू को लगा यह शायद इस मठ का पुजारी होगा। वो आया और धीरे से राजू के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कौन हो बाबू? राजू ने नाम बताया और पानी पीने में व्यस्त हो गया। जब उसने मुड़कर कुछ पूछना चाहा तो वहां कोई नहीं था, ना पुजारी, ना कोई आहट। वो लड़खड़ाते पांव वाला आदमी ऐसे कैसे गायब हो सकता था? डर के मारे राजू वहां से दौड़ पड़ा। वह रोते हुए हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। सूखे खेत, तपती धूप और पसीने में भीगा शरीर उसे रोक नहीं पाए। कुछ देर दौड़ने के बाद उसे आम के पेड़ों की एक कतार दिखाई दी। उन पेड़ों के नीचे कुछ लोग बैठे थे, गांव के किसान लग रहे थे। राजू उनके पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, मुझे अपने घर जाना है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। किसानों ने उसके दादा का नाम पूछा। जब उसने बताया तो एक किसान मुस्कराया और बोला, अरे तू तो राजेंद्र काका का पोता है, तेरा घर तो पास ही है, चल हम दिखाते हैं। राजू को रास्ता बताया गया। जैसे ही वह खेतों की दूसरी ओर निकला, उसे सब कुछ परिचित लगने लगा। आम के वही पेड़, वही रास्ता, वही हवा। शाम को जब राजू ने घर पहुंचकर यह बात अपने दादा को बताई तो दादा गंभीर हो गए। बचपन में मैंने भी सुना था, दादा बोले। कभी वहां एक मठ था, बहुत पुराना। वहां एक लंगड़ा पुजारी रहता था। उस मठ में एक कीमती कृष्ण मूर्ति थी। कहते हैं एक दिन डाकुओं ने पुजारी की हत्या कर दी और मूर्ति चुरा ली। उसके बाद मठ धीरे धीरे खत्म हो गया। अब वहां सिर्फ आम के पेड़ हैं। राजू ने कई बार कोशिश की कि वह मठ दोबारा दिखे, लेकिन फिर वह जगह कभी नहीं मिली। जहां वह पानी पी रहा था, वहां कोई हैंडपंप नहीं था। जहां पुजारी था, वहां कोई इमारत नहीं थी। कुछ सवाल रह गए। क्या वो मठ अब भी कहीं मौजूद है, लेकिन हर किसी को नहीं दिखता? क्या वो पुजारी उसकी मदद के लिए आया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस दिन राजू वाकई किसी दूसरी दुनिया में चला गया था? शायद कुछ सवालों के जवाब इस जीवन से परे हैं।